नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी चांडाल चौकड़ी के चट्टे बट्टे, जो अभी तक पूरी दुनिया में अदालतों से और लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं से बाहर निकलकर जिस तरीके का वो ढोल पीटते थे कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार उन्हें बदनाम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बंद करा, जबरन उन्हें अरेस्ट करा रहे हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं। आज उससे पर्दा हट गया। अब अगर ये जो केजरीवाल की चांडाल चौकड़ी है, अगर ये ऐसी बात कहती है तो सचमुच आप समझिएगा कि ये सबसे बड़ा धोखा होगा। देखिए, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बोल ही चुकी थी मनीष सिसोदिया के मामले में। मनी के 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल आपके खिलाफ है, यहां रखा है, ये रहा 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है। उसको भी ये बार बार नकार रहे थे। कोर्ट में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बाहर आकर अपनी वीडियो बना बना के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से ये पूरा एक ड्रामेबाजी का शीश महल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, आज अदालत ने उससे पर्दा हटा दिया है। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कोर्ट है, राउस एवेन्यू कोर्ट, कावेरी विशेष जज कावेरी बावेजा की कोर्ट ने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है, पर्याप्त सामग्री मौजूद है फाइल के अंदर अरविंद केजरीवाल पे केस चलाने के लिए। और इसी लिहाज से अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टे जो थे, उनके लिए 12 जुलाई की तारीख निश्चित कर दी है। और सबसे बड़ी बात ये, आम आदमी पार्टी को पार्टी बना दिया है, यानी कि वो अब केस आम आदमी पार्टी के ऊपर भी चलेगा। और एक और बड़ी बात सुनिए, अदालत ने अपने ऑर्डर में साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, मुख्य साजिश करता है। ये हम नहीं कह रहे, ये अदालत कह रही है। आप समझिए, ये बार बार जिस तरीके का सहारा लेते, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर दे आम आदमी पार्टी के ये लुटेरे, तो अब इससे पर्दा हट चुका है। आपको हम बता दें कि कावेरी बावेजा की जो अदालत है, विशेष जज है सीबीआई और ईडी की, राउस एवेन्यू कोर्ट में, उनकी अदालत ने अब इनके मुकदमे को, इनकी जो चार्जशीट थी 7वीं और 8वीं चार्जशीट में, उसमें इनको आरोपी बना दिया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी 45 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, इसलिए आम आदमी पार्टी पर भी केस चलेगा। और अदालत ने यह कहा है अपने आदेश में कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है, यानी कि जो शराब घोटाला हुआ उससे अरविंद केजरीवाल बच नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से उसमें शामिल, ये अदालत ने कहा है। अब आप सोचिए कि कितने बड़े धूर्त हैं ये। इसके बाद भी, इसके बावजूद भी वो आपको, यानी कि जनता को बेवकूफ बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। हम आपको यहां पर यह भी बता देना चाहते हैं, बार बार हमने अपने खबरों के माध्यम से आपको कहा है कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। कुछ इनके चंटू बंटू चैनल है और कुछ फर्जी आइडिया इन्होंने इकट्ठी कर रखी है, बना रखी है, और अपने कमरों में बैठकर उन्हें सामने रख के बस प्रॉम्प्टर पर ये खबर पढ़ देते और उसको एजेंसियों को भेज देते हैं और ऐसे करके खबर बनवाते हैं। आप समझिए, कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि अगर कॉन्फ्रेंस की गई तो वहां पर इनसे तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं। तीखे सवालों में ये कैसे घिर जाते हैं, इसका एक उदाहरण तो आपने अखिलेश यादव के साथ देख लिया होगा, जब स्वाति मालीवाल पे केस मारपीट हुई थी।
इसके बाद एक उदाहरण आपने एक टीवी चैनल में देख लिया था, जब एक महिला एंकर ने इनसे स्वाति मालीवाल को लेकर कड़ा रुख करते हुए पूछा था। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको इसमें विस्तार से खबर बताते हैं, सारा मामला क्या है, ऑर्डर में क्या लिखा है। 10, दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया था और कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी की ओर से जारी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर मौजूद है। वित्त वर्ष 2021-22 की शराब नीति से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, और वह इस समय न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। कोर्ट ने विनोद चौहान के खिलाफ दायर चार्जशीट का भी संज्ञान लिया है। विनोद चौहान कौन है भला? जिसने 45 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा चुनाव में भेजे थे, ये विनोद चौहान। उनकी जो चार्जशीट उनके खिलाफ जो दायर हुई है उस पर भी संज्ञान लिया है कोर्ट ने, और प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट के एक अन्य आरोपी आशीष माथुर को भी सम्मन जारी किया है। ये आशीष माथुर जो था ये विनोद चौहान का साथी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आरोप पत्रों का संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर मौजूद है, और कोर्ट ने मामले को 12 जुलाई को सूचीबद्ध करने को कहा है। 12 जुलाई को सभी आरोपियों को उस दिन कोर्ट के सामने मौजूद रहना होगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाते हुए ईडी ने 200 पन्नों की चार्जशीट 17 मई को दायर की। 200 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी 17 मई को, और आप समझिए कि ये जो 17 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की थी इसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी आरोपी है। आम आदमी पार्टी के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने तब गिरफ्तार किया था जब हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फुल टू ड्रामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा, और जब इनकार किया तो ईडी पहुंच गए इनके घर पे और दबोच लिया इन्हें, और कॉलर पकड़ के इनको गले से पकड़ के घसीटते हुए तिहाड़ जेल ले गए। और हम बार बार आपको कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को घसीटते हुए लेके जाया जाएगा। अब केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल गंभीर आपराधिक अपराध में शामिल है और मनी लॉन्ड्रिंग अपराध को लेकर पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद है। केजरीवाल को सरगना और मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए एजेंसी ने आरोप लगाया कि वह दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ काम कर रहे थे। यानी कि सरगना है, गैंग लीडर अरविंद केजरीवाल, गैंग लीडर, और साजिश भी इसी ने रची। सारी चीजें केजरीवाल के खिलाफ रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता और व्यक्तियों के साथ काम कर रहे थे। एजेंसी का कहना है कि विजय नायर केजरीवाल के साथ करीब से काम कर रहे थे। विजय नायर वही जिसने पूरे शराब घोटाले के लिए साउथ की शराब लॉबी के बीच में मध्यस्थता की थी, मीडिएटरशिप की थी। विजय नायर के केजरीवाल के साथ करीब से काम कर रहे थे। दिल्ली आबकारी विभाग में कोई भूमिका नहीं होने के बावजूद नायर ने मध्यस्थ के रूप में काम किया था। यानी कि विजय नायर ना तो सरकार में थे ना पार्टी में थे, कहीं भी नहीं थे, फिर भी वो बिचौलिए थे शराब घोटाले, शराब जो साउथ लॉबी थी और सरकार थी उसके बीच में। एजेंसी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, खासकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन्होंने शराब कारोबारी से रिश्वत हासिल की। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल नायर की रिपोर्टिंग होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक गवाह के बयान ने खुलासा किया है कि नायर सीधा केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री आतिशी मार्लेनो के साथ जुड़ा हुआ था। इन तीनों को
नायर जो है, विजय नायर, वो रिपोर्ट करता था। ईडी ने रेखांकित किया कि एक अन्य आरोपी विनोद चौहान, जिन्होंने दिल्ली से 25.5 करोड़ रुपए गोवा भेजे थे। अब आप समझ लीजिए, 25.5 करोड़ रुपया गोवा चुनाव भेजे किसने? केजरीवाल के कहने पे विनोद चौहान। करीब से केजरीवाल से जुड़े हुए थे विनोद चौहान, और ईडी ने विनोद चौहान के साथ केजरीवाल के चैट्स होने का भी दावा किया है। यानी कि जो व्हाट्सएप चैट थे विनोद चौहान के, वो भी ईडी ने डेवलप कर लिया और वो ईडी के पास है। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की थी और बदले में उन्हें फायदा पहुंचाने वाली नीति बनाने का वादा भी किया था। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी अब बुरी तरीके से घिर चुकी है, और साथ में घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर ईमानदार थे। आज बेईमानी का एक एक जो इनका नकाब है वो उतर उतर कर लगातार नीचे गिर रहा है। शराब घोटाले में मुश्किलों से घिरी आम आदमी पार्टी को हाल के समय में कई बड़े झटके लगे हैं। पार्टी के निशान पर जीत हासिल करने वाले जो लोग थे, अब वो बुरी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुके हैं। आप समझिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और सरगना तक बता दिया है ईडी ने, और कोर्ट ने भी यही कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इनके खिलाफ तो भैया पर्याप्त सबूत मौजूद है, केस इनके खिलाफ चलेगा, चार्जशीट दायर करेंगे, और चार्जशीट के अंदर अरविंद केजरीवाल 38वें आरोपी के रूप में मौजूद हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी है, और एक ये बड़ा उलटफेर हो गया है दिल्ली की राजनीति के अंदर कि अब अरविंद केजरीवाल ऐतिहासिक और उनकी आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक बनने वाली है। क्योंकि जिस तेजी से आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी थी, आज वो धड़ाम से नीचे आ गिरे हैं, और अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। ये होता है, ये अभी तक पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह के चेले, लेकिन अब इन्हें कोई भी कट्टर ईमानदार मानने को तैयार नहीं है। इसका कारण ये भी है कि बीते लोकसभा चुनाव में इन्हें दिल्ली के अंदर इन्होंने कई तरीके से दिल्ली वालों से भीख मांगने की कोशिश की थी। अपने बेटे को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, आत्माएं बुलाई गई, आपका बेटा बचेगा, आपके लिए काम करेगा, मुफ्त की रेवड़ियां बांटेगा, लेकिन किसी ने रहम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा चुनाव में, और अब तो उनके साथ गलवैयां डालने वाली जो कांग्रेस थी वो भी इन्हें गरियाने पे लगी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से उनका अब कोई लेना देना नहीं है। अब इनकी हालत ये हो गई है कि ना तो निगला जा रहा है, ना सट उगला जा रहा है। ये बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, और 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की किस्मत बिल्कुल खराब है, और 12 जुलाई को उनके खिलाफ जो भी जाने वाला है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल, एक गाना था, याद है आपको उसकी लाइन, साथिया आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में, छोड़ दीजिए, यहीं तक छोड़ देते हैं। तो केजरीवाल को नींद नहीं आएगी। ये वो केजरीवाल है जिसने दिल्ली की जनता के खून पसीने और आंसुओं पर शीश महल खड़ा किया। आज उस शीश महल की हालत ये है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर सो रहे हैं, और जो रह गए हैं शीश महल के अंदर उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पाप का घड़ा फूट चुका है, और अब बारी है इन्हें उस पाप को भुगतने की। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर
आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं या हमारी खबरों के बारे में कोई राय है, हमारे चैनल के बारे में कोई राय है, हमारे बारे में कोई राय है, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।